पाकिस्तान का झंडा फहराओ, कोई खतरा नहीं है। भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाओ, कोई खतरा नहीं है। बांग्लादेशियों को सरेआम बचाओ, कोई खतरा नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के रैली में कैसे पाकिस्तान के झंडा आ रहे हैं। बिहार के मधुबन में एक बच्ची के साथ मदरसे में मस्जिद के अंदर 1 साल से भी ज्यादा तक बलात्कार होता है और जब वो 7 महीने की गर्भवती हो जाती है। पाकिस्तान की राजनीति है भैया ये सच है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। अच्छा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, ये सच है। करती कब है? जब प्रधानमंत्री योजना से एक शीला को भी मकान मिलता है तो एक सलमा को भी मिलता है, तब हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी। जब सलीम को मिलता है, जब सतीश को भी मिलता है, तो ये तो वो हमारे टुकड़ों में पड़े, अब वो इस देश में राज करना चाहने की कोशिश कर रहे हैं। 30,000 सीटों से चला कोई बात नहीं, घुसाओ उस पेटियां लाओ 50,000। यही नीति पे चल रही है ममता दादी जी। क्योंकि दीदी तो मैं कहूँगा नहीं इसको, क्योंकि 70-75 साल की दादी हो सकती है, दीदी तो हो सकती नहीं। क्योंकि आज ममता दादी इस बात को गलत सोच रही कि तू इसका जम्मू कश्मीर बना देगी। ममता बनर्जी को कहिए कि उनके बाप का बंगाल नहीं है, ना ये भारत उनके बाप का है कि अपने चचेरे मौसा मौसी को जो है ये अवैध संबंध वाले इनको ला ला करके भारत में पटकेंगे। मैं कराऊंगी उस पे, मैं शरणार्थियों को मैं नागरिकता दूंगी। इससे बड़ी बात क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। सदन में लगातार जो है कार्यवाही चल रही है। एक तरफ विपक्ष के नेता लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बंगाल के सीएम पर साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि बांग्लादेश से तकरीबन रोज के रोज 5 से 10 हजार घुसपैठिए भारत के अंदर घुस रहे हैं। अब जरा सोचिए कि इस देश के अंदर जो है हिंदुओं को खतरा बताया गया या फिर याद दिलाया गया कि ममता बनर्जी इस देश को 1990 में जिस तरह कश्मीर बना था उस तरह से बनाना चाहती है। इस चीज को लेकर आम जनता से बातचीत करते हैं, उनसे जुड़ते बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम रविंद्र आर्य, मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे आज सदन में जिस तरह से कार्यवाही चली, जब जो सदन पूरा चल रहा है इसमें कहा जा रहा है कि ये घुसपैठियों का मुद्दा बहुत बड़ा है, बांग्लादेश से बड़े तादाद में घुसपैठिया भारत आ रहे हैं। भैया सबसे पहली बात तो मैं सदन की कहता हूँ, सदन का बना रखा आज एक खिलौना। अच्छा। विपक्षी ने ना ही अपनी बात रखता और ना ही किसी की सुनता। हल्ला मचाना है उसको, काम करने नहीं देना। सबसे पहले मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि अपनी बातें रखो, तरीके से रखो, तमीज से रखो, दूसरे की भी सुनो कि देश का विकास कैसा होगा, कैसे प्रगति की तरफ बढ़ेगा। और तो सबसे पहले तो बात मेरी ये है। फिर दूसरी बात बंगाल की आ जाती है। तो भैया बंगाल का तो वाकई जम्मू कश्मीर से भयानक हाल तो अब है। वो तो एक बिल्कुल आतंकवाद एरिया है बंगाल। क्यों कह रहा हूँ मैं? इसलिए क्योंकि जब विपक्ष पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी होगी, तो जब इनकी बात जिनकी अब तक सरकारें रही, तब तक यहाँ आतंकवाद फैलता रहा। तो मेरा कहने का मतलब साफ है, जब इनकी सरकारें किसी राज्य में कम सीट लाती थी या नहीं जीत पाती थी, तो ये अपना एक फंडा निकालते थे और उसको जांच करते थे उसको अपने इसको कि हाँ भाई कितनी सीटों से हारे हम अब की बार। कहले भाई 30,000 सीटों से। बात बताइए, पहला सेंटर कि 30,000 सीटों से। कहला कोई बात नहीं, घुसाओ उस पेटियां लाओ 50,000। 30,000 से नहीं, आपका 50,000 से जीतेंगे हम। तो इनकी नीति ऐसी थी यहाँ, तो यही नीति पे चल रही है ममता दादी जी। क्योंकि दीदी तो मैं कहूँगा नहीं इसको, क्योंकि 70-75 साल की दादी हो सकती है, दीदी तो हो सकती नहीं। क्योंकि आज ममता दादी इस बात को गलत सोच रही कि तू इसका जम्मू कश्मीर बना देगी। ये इस भ्रम में गलत में है कि उसका बहुत जल्दी सफाया होने वाला उन लोगों का जो इन नीति पे चले हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री भी साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह लगातार घुसपैठियों की तादाद बढ़ रही है, एक दिन असम जो है घुसपैठियों का हो जाएगा, मुस्लिम बहुल्य इलाका राज्य बन जाएगा। भैया ये आरोप नहीं, सच्चाई है ये। अच्छा। सबसे पहली बात इसको जनता भी जानती है, सत्ता में बैठे लोग भी जानते हैं और विपक्ष में बैठे लोग भी जानते हैं कि यहाँ घुसपैठ कितनी तेजी से चल रही। आज बंगाल में ममता के खुल के बयानबाजी होती है कि मैं कराऊंगी, जिसको रोकना हो रोक के दिखाओ। तो मैं तो कहूँगा भैया केंद्र सरकार कर क्या रही है। बस जो एक सीएम, एक राज्य की सीएम ये बोल सकती है, अपने बयानबाजी खुल के बोल सकती है कि रोक के दिखाओ मुझे, मैं घुसपैठ करा रही हूँ।
रोक के दिखाओ, मैं तो शुरू से करा रही हूँ। तो वो तो कुछ भी करने की उम्मीद रख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इनके दिमाग में भ्रम ये है, जो आज से 11 साल पहले तक जिस तरीके से ये भारत देश चल रहा था कि ये उस नीति के हिसाब से चले, लेकिन ये हरामखोर जितने भी इस तरीके का लोग हैं ना इस देश के अंदर, माफिया टाइप के, या वो ममता बनर्जी हो, या फिर अखिलेश यादव हो, या राहुल गांधी हो, या केजरीवाल हो, तो मैं इन सबको कहना चाहूंगा मेरे कायदे में रहो, फायदे में रहेंगे। सबसे पहली बात। अच्छा। और नहीं तो इस देश के अंदर ऐसे ऐसे रोहिंग्यों को जो है कौन शरणार्थी बना के रखना चाहता है और आखिर क्यों? भैया ममता बनर्जी के साफ बयान आए हैं, मैं कराऊंगी घुसपैठ, मैं शरणार्थियों को मैं नागरिकता दूंगी। इससे बड़ी बात क्या ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं, नागरिकता राज्य सरकार को किसने पावर दे दी नागरिकता की? तो उसको बिल्कुल निरस्त करा जाए और बिल्कुल उनको जो ऐसा अपराध करने का काम करे उन राज्य सरकारों के सीएम को भी और उस पूरे सिस्टम को जेल में डालने का काम करे, या कुछ भी करे उनका, लेकिन बाहर नहीं होने चाहिए वे। तो ये तो राज्य वो केंद्र सरकार के अंदर में आती है भैया, ये नागरिकता देने का मतलब। कहेंगे सर ये घुसपैठियों जो घुस रहे हैं लगातार, रोज का तादाद बताया जा रहा है कि 5 से 10 हजार। देखिए भैया, आज की तारीख में जिस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान हुआ था और बांग्लादेश भी आया था, तो बांग्लादेश को किसने पाला था? ये आपको पता होगा या बचपन में पढ़ा होगा। तो बांग्लादेश का जो फंड जाता था वो हर आदमी की कटिंग में जाता था। तो आज ये वही घुसेड़ रहे जाके यही है। आज आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो है पहले जो है बनता था, तो पहले तो आपने जाके लाइन में लगते थे इंडिया के अंदर, मगर उनका जो घर घर जाके बना है। तो ये उससे ज़्यादा हमारे देश की मतलब बहुत बड़ा एक मतलब दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे जो लोग बसा रहे हैं और सिर्फ वोट की राजनीति के अंदर ऐसा कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हमारे लिए तो बहुत एक शर्म की बात है। और एक हमारे पैसे से पहले, एक तुमको तो याद होगा नहीं, शायद हमारे कुछ और बड़े को याद होगा, एक बांग्लादेश फंड जाता था और हमारे नाम से ही जाता था। तो वो भी क्या है, तो वो हमारे टुकड़ों में पड़े, अब वो इस देश में राज करना चाहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देश में हमारे लिए बहुत बड़ा एक मतलब दुर्भाग्य है हमारा। और इसमें मैं तो ये कहूँगा प्रधानमंत्री को बहुत जल्दी संज्ञान ले लेना चाहिए किसी तरह भी, और पीछे हटना भी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ हमारे देश में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि वोट की राजनीति में वहाँ पे क्या है, अभी कुछ पकड़े गए, केस पकड़े गए, आपको भी पता होगा। तो ये सब ये क्या हुआ हमारे देश के अंदर, तो इन बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ फेस हो रही है। एक बात बताइए, ये साफ तौर पे आरोप लगता है कि बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। घुसपैठियों को निकालना हिंदू मुसलमान की राजनीति है क्या? भैया ये सच है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। अच्छा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, ये सच है। करती कब है? जब प्रधानमंत्री योजना से एक शीला को भी मकान मिलता है तो एक सलमा को भी मिलता है, तब हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी। जब सलीम को मिलता है, जब सतीश को भी मिलता है, तो ये राजनीति करती है बीजेपी। तो इसको बंद करो ना। क्यों करते हो और हिंदू मुस्लिम की राजनीति? बंद करो। जो साथ उसका विकास क्यों करते हो? उसका विकास जोर सा आतंकवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज विपक्ष में बैठा अलग अलग के मुद्दे उठा कर लाता है, कोई चीजें तो है नहीं उसके पास कि कभी महिलाओं के आरक्षण पे भड़का देना पब्लिक को, कभी कहे कि उस पर भड़का देना। लेकिन इस दिल्ली के अंदर बारिश के पानी से डूब गए 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है, एक महिला भी उसमें शामिल है। उन पे नहीं बोलेंगे एक बार भी, उन पे इनके मुंह नहीं खुलेंगे कि ये जो हमारे देश का कल का भविष्य है वो आज खत्म होता जा रहा है। पैठियों पे तो बात नहीं कौन बोला, पानी में डूब के मर रहा है उस बारिश के पानी से थोड़े थोड़े गड्ढों में और अंडरपास के पानी में, बेसमेंट के पानी में, उस पर बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उन पर मुंह सिल जाते हैं क्योंकि उनके गठबंधन की सरकार होती है दिल्ली में, तो इसलिए नहीं बोलेंगे। घुसपैठ पे बात नहीं करेंगे, कर्नाटक में बात नहीं करेंगे, बंगाल में बात नहीं करेंगे। बताइए, एक बात बताइए, सदन के अंदर जो है विपक्ष आखिर इस सवाल को क्यों नहीं उठा रहा कि घुसपैठिए जो घुस रहे हैं उसे कैसे निकाला जाए? उन्हें देश से बाहर निकाला जाना चाहिए, भारत के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, भारत के लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए। क्यों उठाएगा भाई? क्यों उठाएगा? जो विपक्ष हमास जैसे आतंकवाद संगठन का नारा लगा सकता है, वो क्यों उठाएगा उन आतंकवादियों का, उन घुसपैठियों का आतंकवाद का? क्यों ये बताइए पत्रकार महोदय, आज तक राहुल गांधी का एक भी बयान ऐसा आया होगा जो आतंकवाद के या माफियों के विरोध में हो? आज तक कोई नहीं आया, क्योंकि इन्होंने पाड़े आतंकवाद के, इनके एक नहीं 2 प्रधानमंत्री शिकार हुए उस आतंकवाद के, राहुल गांधी और इसका बाप है।
क्यों आज हो राहुल गांधी कैसे शिकार हो गए? राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी का बात को बोल रहा हूँ भाई साहब, मैं राजीव गांधी जी, हाँ, उसी आतंकवाद का शिकार हुए। किसी ने आम पब्लिक ने नहीं मारा, आतंकवादी ने मारा उसको, तो उन्हीं का शिकार हुए जो आतंकवाद पाले थे। जब तक इनका शासन था, क्यों भाई पूरे देश के अंदर ब्लास्ट होते थे, क्यों यहाँ घुसपैठ हो रही थी उस टाइम पे, चारों तरफ से हो रही थी, क्यों यहाँ पत्थरबाजी हो रही थी, क्यों यहाँ दलाली चल रही थी, क्यों यहाँ माफिया पड़ रहे थे, तो ये इनकी सरकारों में मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की जब सरकार थी इन लोगों ने आतंकवादियों को खूब संरक्षण दिया। भैया मैं बताया उनके परिणाम बताया नहीं मैंने, एक प्रधानमंत्री नहीं दो प्रधानमंत्री शिकार हुए उस आतंकवाद के, इन कांग्रेस के। अच्छा, तो मैं तो खुल के कह रहा हूँ, कौन कह रहा हूँ शहीद हुए, शहीद तो यही दर्जा दे रहे हैं उसको, लेकिन भगत सिंह को शहीद का दर्जा आज तक नहीं मिलता। इनकी 70 साल 56 साल सरकार रहती है, लेकिन भगत सिंह को आज तक शहीद दर्जा नहीं दिया जाता। बताइए क्या ये इनका आतंकवाद ऐसा है, अगर इनका प्रधानमंत्री यहाँ इमरजेंसी लगा देता है तो उसको शहीद का दर्जा मिल जाता है। इनका प्रधानमंत्री 10,500 से ज्यादा सिखों की हत्या करवा देता है, उनको जिंदा जलवा दिया जाता है, उनकी महिलाओं की आबरू लुटवा देता है, तो उसको शहीद का दर्जा दे दिया जाता है। लेकिन जो क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, वो भगत सिंह को उसको आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। वो ऐसी विपक्ष थी। अरे ये अच्छा, क्या कहेंगे सर, जो देश में लगातार ये घुसपैठियों का मामला चल रहा है, कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से 5,000 से 10,000 की तादाद में रोज भारत के अंदर घुसपैठिए घुस रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? देश के लिए खतरा है ये बिल्कुल खतरा है। और ये अगर ऐसा है तो ये गलत है, इसमें सरकार को तुरंत प्रतिबद्ध लगाना चाहिए। और ये चिंताजनक स्थिति है। वैसे भी ये कोई नई घटना नहीं है, पहले से ही बांग्लादेश के घुसपैठिए हमारे देश में आते रहे हैं। और यहाँ दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे अथॉराइज्ड लोग रह रहे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, तो इस पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। एक सरकार उन्हें निकालना चाहती है, बाहर फेंकना चाहती है, और दूसरी सरकार उन्हें संरक्षण देना चाहती है, क्या कहेंगे? इस देश में ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, एक आदमी यहाँ पर आपस में भाई भाई ही लड़ते हैं। एक भाई उसी को नमक बोलेगा, दूसरा उसी को चीनी बोलेगा। जबकि होना चाहिए नमक को नमक कहना चाहिए, चीनी को चीनी कहना चाहिए। अगर ये अवैध रूप से आए तो इनको तुरंत निकालना चाहिए, और इसमें चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो सभी को सहयोग करना चाहिए। लेकिन यहाँ वोट बैंक की जो राजनीति है उसके चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है। और शायद इतनी आसानी से हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि अगर सरकार उनको हटाना चाहेगी तो दूसरे जो विपक्ष के लोग हैं वो उनके पक्ष में आकर के सरकार को ही दोषी ठहराने लगेंगे, वो मानवाधिकार का राग लापने लगेंगे, वो उनके ह्यूमन राइट्स। अच्छा, एक बार और मैंने ऐसा ही सवाल किया था तो एक मौलाना साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया मेरे को। मैंने बोला पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जिस तरह घुसपैठिए घुस रहे हैं तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि इंडिया से भी तो घुसपैठिए अमेरिका जाते हैं। इंडिया से आज तक घुसपैठिया पैदा ही नहीं हुआ। अच्छा, एक भी घुसपैठिया वगैरह पैदा ही नहीं हुआ। ये सारी जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अगर यहाँ पैदा किया है इस इंडिया में, आज अगर एक मौलाना इस बात को कहता है तो यहाँ आतंकवाद पैदा किया उन मौलाना हो जैसे उन्हें। क्यों? जब बिहार के मधुबन में एक बच्ची के साथ मदरसे में मस्जिद के अंदर 1 साल से भी ज़्यादा तक बलात्कार होता है, और जब वो 7 महीने की गर्भवती हो जाती है तो उसके ऊपर मुंह नहीं खोलता है इन मौलानाओं का, क्योंकि उस पर सियासत करते हैं, उसको दबा लिया जाता है। जब जूनागढ़ में 10-10 बच्चों के साथ 1 साल से अधिक उनके साथ दुष्कर्म होता है, जब उनमें से एक बच्चा निकल के एक पुलिस वाले से शिकायत करता है, जब उनकी पोल खुलती है तब वे मौलाना उठाए जाते हैं। उनके ऊपर बात नहीं करेंगे, उन बच्चों के ऊपर, लेकिन बात करेंगे कि यहाँ तो भारत के भी बाहर जा रहे। अरे उल्लू बेवकूफ़ आदमी, जिस थाली में खा रहा उसी में छेद कर रहा, तो इनका तो भाई साहब जिसका खाना उसी में छेद करना, ये आज से नहीं पहले से चला आ रहा। देखिए, इस देश में जो है अभी हिंदुओं को खतरा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है जिस तरह घुसपैठियों की तादाद बढ़ रही है, धीरे धीरे कश्मीर का जिस तरह हाल 1990 में हुआ था उसी तरह से होने वाला है। कौन बोल रहा है? बीजेपी की सांसद। घुसपैठियों का हालत नहीं, घुसपैठियों को देश से निकाला जाना चाहिए। सबसे पहला बात कि बीजेपी अगर ऐसा बात बोला है तो ये सिर्फ बीजेपी का आवाज़ नहीं है, पूरे देश की आवाज़ है। क्योंकि आज से 5 दिन पहले ममता बनर्जी ने कहा है कि बांग्लादेश में जो भी रोहिंग्या प्रताड़ित हो रहे हैं सबको बांग्लादेश में शरण देंगे, सॉरी बंगाल में शरण देंगे। तो ममता बनर्जी को कहिए कि उनके बाप का बंगाल नहीं है, ना ये भारत उनके बाप का है कि अपने चचेरे मौसा मौसी को जो है ये अवैध संबंध वाले इनको ला करके भारत में पटकेंगे। और उसके बाद आप बोले कि मौलाना कह रहा है कि भारत के रोहिंग्या भी जा रहे हैं दूसरे देश। पत्रकार महोदय, हम उस मौलाना सड़क छाप, रोड छाप, मदरसा छाप मौलाना से पूछना चाहते हैं, ये जो अपने
औकात के हिसाब से फतवा जारी करते हैं। इनसे पूछना चाहते हैं कि जो भारत से बाहर जाता है उनका पासपोर्ट होता है, वीजा होता है, आपको पता ही नहीं है कि अवैध घुसपैठ कैसा होता है। आपको पता घुसपैठ का कौन होता है? जो इनलीगली तरीके से देश के अंदर आ जाता है, देश के संसाधनों पर कब्जा कर लेता है और बैठ करके खा रहा है मलाई, और यहीं बम बनेगा, फूटेगा भी यहीं। आप समझिए। उसके बाद जब बोलते हैं कि भारत के घुसपैठिए दूसरे देश में जा रहे हैं, तो आप बता दीजिए कि 5 आदमी भारत का जो इनलीगली मौजूदा सरकार को, जो केंद्र में सरकार है, उसे क्या करना चाहिए और घुसपैठिए को जो है किस तरह निकाला जाना चाहिए? जो सीए बिल आया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उनके तहत जो भी नागरिकता मिल रही है जिनको, उनको पहले नागरिकता देनी चाहिए। उसके बाद एनआरसी आनी चाहिए, इंस्टेंट एनआरसी लागू करने की। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड की ज़रूरत है इस देश में, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल आबादी हो रही है यहाँ की, इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता संशोधन कानून के तहत जो भी दायरे में नहीं आ रहा है उनको इस देश से लात मार के बाहर करना चाहिए, क्योंकि मणिशंकर अय्यर इसी देश में बैठा हुआ है जो कहता है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। पाकिस्तान के पास परमाणु ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि ये बांग्लादेश का मामला जो है राष्ट्रीय मामला है, इस पर केंद्र सरकार दखल देगी, लेकिन अगर कोई बंगाल का दरवाजा खटखटाएगा तो हम उसे शरण जरूर देंगे। वही तो ममता बनर्जी से पूछ लीजिए कि ममता बनर्जी इस देश में जो है आबादी 150 करोड़ के आसपास चले गया है, लेकिन आज भी इनको लगता है कि बंगाल में रोहिंग्या को शरण देंगे। यही रोहिंग्या कार्ड खेल करके ये कल तक यही सीए का विरोध कर रही थी ममता बनर्जी कि सीए लागू हो जाएगा तो हम खून की नदियां बहेगी, लेकिन आज वो कह रही है कि घुसपैठिए को शरण देंगे। आप लेकर के 5 लोगों 10 लोगों को बसा करके दिखाइए, फिर पता चलेगा यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद कहाँ से घुसपैठिए आएंगे भाई? ऑलरेडी तो घुसपैठिए बहुत बैठे हुए हैं यहाँ पे। घुसपैठिए नहीं बैठे हैं तो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के रैली में कैसे पाकिस्तान के झंडा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो पाकिस्तान का बड़ाई करने वाला, पाकिस्तान के जितने पे बम फूटता है तो घुसपैठिए तो है ही भारत में। किस तरह जो है नेता एक दूसरे का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं, और किस तरह जिन घुसपैठियों को देश से निकाला जाना चाहिए उसका किस तरह से समर्थन हो रहा है। क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे भाई, जिस तरह से बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत के अंदर घुस रहे हैं? भैया देश में संविधान खतरे में है। अच्छा। हाँ, लेकिन बंगाल और केरला में नहीं, केवल बीजेपी शासित राज्यों में। अच्छा, संविधान खतरे में है। हाँ जी। अच्छा। पाकिस्तान का झंडा फहराओ, कोई खतरा नहीं है। अच्छा। भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाओ, कोई खतरा नहीं है। बांग्लादेशियों को सरेआम बसाओ, कोई खतरा नहीं है। बंगाल से उन्हें पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पहचान पत्र दो, देश में कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर आप सीए और एनआरसी की बात करोगे तो वही बंगाल की मुख्यमंत्री कहती हैं कि देश में खून की नदियां बहेंगी। तुम्हारे बाप का देश है? तुम ही खून बहाना चाहते हो? हमसे ज्यादा रक्त किसी ने बहाया है? हिंदुओं से ज्यादा हिंदुस्तान के लिए किसी ने रक्त बहाया है? सिखों से ज्यादा किसी ने हिंदुस्तान के लिए रक्त बहाया है? कभी सुना है इनका स्टेटमेंट कि ये हो जाएगा तो ऐसा कर देंगे, वो हो जाएगा तो ऐसा कर देंगे? अरे जिस दिन तुम रक्त बहाने के लिए कह रहे हो, हम 80 करोड़ हैं। देखिए, अभी बात जो है, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, किसी धर्म की नहीं है। यहाँ पे बात है कि जो घुसपैठिए हैं, जो भारत के नहीं हैं, उन्हें भारत से निकालना चाहिए। बिल्कुल निकालना चाहिए। ये बताइए कि देश के संसाधनों पे देशवासियों का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी हो। जो इस देश का नागरिक 1947 से पहले था उसका है। उसके बाद जो लोग आए हैं वो एज ए गेस्ट हैं, और वही गेस्ट हर दंगे, हर बवाल में सबसे ज्यादा उन्हीं के नाम आते हैं। उसके नाम पे बदनाम कौन होता है? हमारे मुसलमान भाई। और ये बात इनको समझ में नहीं आती है। ये न तो कभी समझते हैं, और विपक्ष इस बात को अच्छे से जानता है। ममता बनर्जी ने, सुन लो, ये विपक्ष अच्छे से जानता है कि हमारे मुसलमान भाइयों को भड़काएंगे हम, वो भड़केंगे, वो हमारा वोट बैंक का राजनीति चलेगा। वो जब तक पिछड़े हैं, जब तक उनके पास शिक्षा की कमी है, संसाधन उनको अच्छे से नहीं मिलते हैं, तब तक वो हमको वोट देंगे। और यही पिछले 70 साल से किया जा रहा है। और ना आप एक चीज बताओ कि देश में हमसे बाद चाइना आजाद हुआ, आज वर्ल्ड के दूसरे नंबर की इकोनॉमी है, ठीक है, और हम पीछे रह गए, इतने पीछे रह गए कि आज 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। अब चाहे वो मजबूरी में दे। ममता बनर्जी का जिस तरह से बयान आता है कि वो कहती हैं कि अगर बांग्लादेश से कोई आता है, अगर कोई हमसे शरण मांगता है तो हम दे देंगे, इस बयान को किस तरह देंगे? बिल्कुल शरण देंगी वो, काहे नहीं देंगी। उनको सत्ता में बने रहना है तो शरण देंगे ही देंगे।
वो अपनी सत्ता के लिए कर रही है, उसे किसी से मतलब थोड़ी है, ना उसे हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है। एक चीज बताओ कि जितने ग्राम पंचायत या किसी भी चुनाव में हिंसा होती है, कभी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को देखा है कि फ्रंट पे जाके लड़ते हो? लड़ाते किसको है? आम मुसलमान को, आम हिंदू को। यही काम उनका है, अपनी रोटियां सेकनी है राजनीति की और लोगों को लड़ाते रहना। क्या नाम है सर? आलम। अच्छा आलम साहब, क्या कहेंगे जो बांग्लादेश से प्रतिदिन घुसपैठिए घुस रहे हैं भारत के अंदर, क्या कहेंगे उसको? तो उस पर तो क्या था, मोदी की कमजोरी है ना, आने क्यों दे रहा है? जी। उसे आने क्यों दे रहा है? वहाँ से जो बॉर्डर पे 2,000 रुपए दे के अंदर आता है, तो उसे तो कौन जिम्मेदार है? कोई राहुल गांधी जिम्मेदार है इस वक्त? बताइए। एक बात बताइए, साफ तौर पर ममता बनर्जी का बयान आया और वो कह रही हैं कि अगर कोई बांग्लादेशी हमसे अगर मदद मांगता है तो हम बंगाल में उसे रहने की मदद जरूर करेंगे। वो उसकी जिम्मेदारी है। अच्छा। क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। जैसे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें भी जो है अफगानिस्तान में जो हिंदू है, पाकिस्तान में हिंदू है, बांग्लादेश में हिंदू है, अगर वो यहाँ आना चाहता है तो हमारी जिम्मेदारी, हम उसको लाना चाहते हैं। इसी तरह जो है अगर लाना और घुसना दोनों में फर्क है। तो घुसपैठियों को तो देश से निकाला जाना चाहिए ना? हाँ, उसे तो निकाला जाना चाहिए, बिल्कुल। कि उस देश में जो है पहला हक इस देश के नागरिकों का है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तो अगर कोई अगर बाहर से आ रहा है तो उसे तो सबसे पहले निकाला जाना है। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है ना जिम्मेदारी। लेकिन राज्य सरकार तो उसे रखना चाहती है ना। तो रोके तो पहले। वो जब तक रोकेगा नहीं, अगर यहाँ पे बैन लग जाए, जब आने ही नहीं दोगे तो फिर ये रखने वाले यहाँ पे रखेगा कैसे? पहले उसको बैन तो करो, आने तो मत दो पहले। आप आने भी दे रहे हो, जब आने दे रहे हो तो रखेगा ही रखेगा। बात बताइए, ये जो रोहिंग्या है, चाहे घुसपैठिया हैं, ये देश के लिए क्या बड़ा खतरा है? खतरा है। ये तो खतरा है देश के लिए। किस तरह से? वो यहाँ पे आएगा, उसके लिए कोई रोजगार तो है नहीं। ये तो है नहीं कि उसे जो कोई सरकारी जॉब मिल जाएगा या कोई बहुत बड़ा जो है कारोबार कर लेगा या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। छोटा मोटा काम करेगा, छोटा मोटा काम के साथ साथ जो है कुछ गलत भी कर सकता है। एक अभी लड़के ने जो है बड़ा अच्छा जवाब दिया कि साफ तौर पर ये लोग दूसरे देश से आते हैं, ये लोग यहाँ पे किसी न किसी दंगे में शामिल होते हैं और बदनाम होते हैं हिंदुस्तान के मुस्लिम। बिल्कुल, ये तो बात सही है। सही है, सही मानते हैं आप? सही बात है। तो देखिए, साफ तौर पर जो है आम जनता की राय है, आम जनता किस तरह से घुसपैठियों को लेकर सवाल खड़े कर रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद सदन के अंदर सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार कैसे रोज के रोज 5 से 10 हजार की तादाद में भारत के अंदर घुसपैठिए घुस रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान हो। इन लोगों को आखिर रोका क्यों नहीं जा रहा? बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं और लोगों की राय जिस तरह से हमने आपको सुनवाई, इस चीज पर अपनी समझ जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे राष्ट्रीय सागर।